कारगिल युद्ध 1999। सोचिए, आप एक भारतीय सैनिक हैं, बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच खड़े हैं, सामने 18,000 फीट की ऊंचाई पर बैठे दुश्मन आपकी हर हरकत पर नजर रख रहे हैं। तापमान 11 डिग्री से भी नीचे है, ऑक्सीजन की कमी है और आपके पास सिर्फ एक ही विकल्प है, या तो जीतिए या शहीद हो जाइए। यही था कारगिल युद्ध 1999, जिसमें भारतीय सेना ने अपने पराक्रम और बलिदान से पाकिस्तान को धूल चटा दी। आज हम आपको इस वीडियो में हर छोटी बड़ी बात बताएंगे। युद्ध की असली वजह, पाकिस्तान की साजिश, भारतीय सेना का जवाब, बड़े युद्ध, वीर शहीदों की कहानियां और आखिर में वो गौरवशाली दिन जब हमने दुश्मन को खदेड़ दिया। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम आपको ऐसा अनुभव देंगे कि आपको लगेगा कि आप खुद उस समय युद्ध क्षेत्र में मौजूद थे। कारगिल युद्ध का असली कारण, पाकिस्तान की गुप्त साजिश। अब सवाल ये उठता है कि आखिर पाकिस्तान ने 1999 में भारत पर हमला करने की क्यों सोची? इसके पीछे 3 बड़े कारण थे। सियाचिन पर हार का बदला। 1984 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन मेघदूत के तहत सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा कर लिया था, जो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका था। कश्मीर को अस्थिर करना, पाकिस्तान हमेशा से कश्मीर पर कब्जा करना चाहता था और कारगिल पर कब्जा करके वह कश्मीर में अशांति फैलाना चाहता था। भारत को चौंका देना, 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच लाहौर समझौता हुआ था, जिससे दुनिया को लगा कि दोनों देश शांति की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन असल में पाकिस्तान चुपचाप भारत के खिलाफ युद्ध की तैयारी कर रहा था। ऑपरेशन बद्र, पाकिस्तान की साजिश शुरू जनवरी 1999। पाकिस्तान ने अपने सैनिकों को आतंकवादियों के वेश में भेजकर कारगिल की ऊंचाइयों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। मार्च 1999, जब भारत ठंड के कारण अपनी कुछ चौकियां छोड़ चुका था, तब पाकिस्तान ने वहां अपने सैनिक बिठा दिए। मई 1999, जब भारतीय सेना को इस घुसपैठ की भनक लगी, तब तक दुश्मन ने कारगिल के कई ऊंचाई वाले इलाकों पर कब्जा कर लिया था। कैसे हुई भारत को पाकिस्तान की घुसपैठ की भनक? 3 मई 1999, कुछ स्थानीय गडरियों, चरवाहों ने भारतीय सेना को बताया कि पहाड़ों में कुछ संदिग्ध लोग दिख रहे हैं। 5 मई 1999, जब भारतीय सेना की एक टीम वहां जांच के लिए गई, तो घात लगाकर बैठे पाकिस्तानी सैनिकों ने उन पर हमला कर दिया। 10 मई 1999, भारतीय सेना को समझ आ गया कि ये सिर्फ आतंकवादी नहीं है, बल्कि पाकिस्तानी सेना की एक संगठित घुसपैठ है। युद्ध की आधिकारिक घोषणा अब भारतीय सेना के सामने 2 विकल्प थे, या तो शांत बैठकर पाकिस्तान को कब्जा करने देना, या फिर पूरी ताकत के साथ जवाब देना। और दोस्तों, भारत ने दूसरा रास्ता चुना, ऑपरेशन विजय। भारत का जवाब शुरू 26 मई 1999। भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर शुरू किया, जिसमें मिग-21, मिग-27 और मिराज 2000 जैसे लड़ाकू विमान पाकिस्तानी ठिकानों पर बमबारी करने लगे। 1 जून 1999, भारतीय सेना ने अपने पैदल सैनिकों को भेजकर जमीनी हमले शुरू कर दिए। 6 जून 1999, भारतीय सेना ने पहली बार दुश्मन के ठिकानों पर सीधा हमला किया। कारगिल युद्ध की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाइयां, जीत की पहली सीढ़ी। यह पहाड़ कारगिल में सबसे अहम था। गौरवशाली भारतीय सैनिकों ने इस ऊंचाई पर चढ़कर दुश्मन को धूल चटा दी। ऊंचाई 5307 मीटर। यह वो जगह थी जहां से पाकिस्तान कारगिल में हर गतिविधि पर नजर रख रहा था। भारतीय सेना के वीर योद्धाओं ने कैप्टन विक्रम बत्रा के नेतृत्व में यहां दुश्मनों को उखाड़ फेंका। भारत के वीर योद्धा जिन्होंने इतिहास रच दिया, कैप्टन विक्रम बत्रा, शेर शाह। उनका प्रसिद्ध डायलॉग, ये दिल मांगे मोर। उन्होंने टाइगर हिल पर दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए, लेकिन अंत में शहीद हो गए। लेफ्टिनेंट मनोज पांडे, उन्होंने एक एक करके पाकिस्तानी बंकरों को ध्वस्त किया और शहीद हो गए। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव 19 साल की उम्र में ही टाइगर हिल पर चढ़ाई की और अकेले कई पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। 4 जुलाई 1999,
टाइगर हिल पर भारतीय सेना ने फिर से तिरंगा फहरा दिया। 26 जुलाई 1999 भारत ने पूरी तरह से कारगिल में कब्जा वापस ले लिया। दुनिया ने देख लिया कि भारतीय सेना किसी भी दुश्मन को हराने में सक्षम है। कारगिल युद्ध के बड़े सबक, पाकिस्तान पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। भारतीय सेना की सतर्कता सबसे जरूरी है। हमें अपने वीर शहीदों को कभी नहीं भूलना चाहिए। भारत की ऐतिहासिक जीत तो दोस्तों, कारगिल युद्ध सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह भारत के शौर्य और साहस की गाथा थी। अगर आज आप खुली हवा में सांस ले रहे हैं तो इसका श्रेय उन सैनिकों को जाता है जिन्होंने हमारी रक्षा के लिए अपनी जान दे दी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।